यहाँ एक माँ है खुदा की कसम जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने जेवरात तक बेच सकती है, अपना लहू भी दे सकती है, लेकिन अपने बच्चों की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये माँ का कलेजा होता है। माँ का अगर बच्चा दस्तों पासे अपाही जो माजूर भी हो और बच्चा बालिग भी हो जाए, 20-25 साल भी बच्चे की एज उम्र हो जाए, माँ कभी उससे थकती नहीं है, माँ उससे कभी अलकसाती नहीं है, उसके पेशाब पखाने को अपने हाथ से साफ कर देती है। अल्लाह अकबर, ये माँ का जिगर है, माँ का जिगर। माँ बाद में खाना खाती है, अपने लाल को पहले खिलाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने देखा है आजकल नौजवान अपनी माँ को अल्लाह अकबर वो अहमियत नहीं देते जो उनको देनी चाहिए। आज हम टाइम देते हैं अपने दोस्तों को, आज हम टाइम देते हैं अपने अल्लाह अकबर कबीरा जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। यकीन जाने खुदा की कसम, जिन आवारा दोस्तों के चक्कर में आपने अपनी माँ को भुला दिया है, आपने अपनी वालदा को टाइम नहीं दिया है, जब परेशानी आएगी कोई दोस्त काम नहीं आएगा, यही माँ तेरे काम आएगी। मैंने देखा है बच्चे हादसा के शिकार हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, फौरी तौर पे हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया गया। कोई दोस्त पलट के नहीं देखता, कोई दोस्त मुड़ के नहीं देखता, लेकिन वो माँ जिसको कोई बेटा तवज्जो नहीं देता था, वो माँ अपने बेटे की चारपाई के बराबर में अपने अल्लाह अकबर दरी कपड़े को बिछा देती है। और अगर 40 दिन भी बेटा एडमिट हॉस्पिटल के अंदर रहेगा, माँ अपनी चार अल्लाह अकबर अपने बेटे के पास है, हिलती भी नहीं है और दामन उठा उठा के फैला फैला करके दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा, ए अल्लाह अगर बच्चे को शिफा मिल गई मैं 10 रोजे तेरी रजा के लिए रखूंगी। वो नजर मान रही है तो माँ क्या है उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया न हो। किस्मत वाले हैं वो बच्चे। किसी ने कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। हमारे शारिक भाई पूरा जलसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में भी मिलेगा इंशाल्लाह आपको देखने के लिए। अल्लाह इनको खूब तरक्की अता फरमाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामियत तवज्जो के साथ सुनिए। आज मैं आपको कुछ नुस्खा दे दूं, कोई कामयाब चीज देकर के आपको चला जाऊं। रात मेरी पीर साहब से बात हुई, नाजिम भाई भी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। बहुत अच्छी निजामत इनकी रहती है। अल्लाह इनके इकबाल को दिन चौगुना शब चौगुना बुलंद फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो पीर साहब ये कह रहे थे, सैयद है आले रसूल है, कह रहे थे जो भी मेरे पास आता है दुआ के लिए, मैं कहता हूँ अगर माँ बाप को नाराज करके आया है तो मेरे पास मत आना, इसलिए कि 100 वली एक जगह बैठ के बद्दुआ करें और माँ तेरे लिए दुआ करे तो अल्लाह 100 वलियों की बद्दुआएं रद्द कर देगा, तेरी माँ की दुआ कबूल फरमा लेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर कोई भाई परेशान हो, अभी मैं बैठा हुआ था क़ियामगाह में, हमारे सलीम भाई, समीर भाई, ये लोग मौजूद थे। मेरे पास फ़ोन आया, अल्लाह अकबर, अलीगढ़ से फ़ोन था। वो कह रहे थे 10 साल हो गए, 10 साल हो गए हजरत, बिजनेस में मुझे इतनी नाकामी हो गई कि मैं बस रोड पे आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उसने पूछा कोई वजीफा बता दे। कारी गुफरान साहब, मैंने कहा भाई सूरतुल बकरा की तिलावत करवा लो 41 दिन। कहा हजरत ये भी करवा लिया। मैंने कहा अच्छा माँ बाप हैं? बोले ना है। मैंने कहा माँ बाप की कब्र तो आपको पता होंगी? कहने लगे वालिद मोहतरम के इंतकाल को 1.5 साल हुए हैं। मैंने तब तो ठीक है, आपको कुरान पढ़ना आता हो तो कुरान पढ़िए और कुरान पढ़ना ना आता हो तो तस्बीह पकड़ लीजिए, अपने वालिद साहब की कब्र के पास में जाकर के बैठ जाइए, 1 घंटा तस्बीह पढ़िए, 1 घंटा खुदा का जिक्र कीजिए, 1 घंटा अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबें लगाइए, 1 घंटा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़िए, कलमा शरीफ का विर्द कीजिए। उसके बाद अपने बाप की कब्र के अल्लाहू अकबर सरहाने को चूम लीजिए, अपने बाप की कब्र से लिपट जाइए, अपने बाप की कब्र से चिमट जाइए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैंने कहा अपने बाप
बाप की कब्र से चिमट के लिपट के रो। का 10 साल हो गए परेशान हो, 10 साल हो गए अल्लाह अकबर कबीरा मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बाप के वसीले से अल्लाह से दुआ करना, अपने बाप की तुरबत पे लिपट के मचलना, तड़पना। मैं वो कहने लगा क्या होगा? मैंने कहा पूछने अल्लाह अकबर पूछता तो सुन, तू अपने बाप की कब्र पे तड़पेगा, मचलेगा, कब्र के अंदर तेरा बाप मचलेगा, कब्र के अंदर तेरा बाप तड़पेगा। वो कहेगा मौला जब मैं हयात था तो परवरदिगार ये बेटा मेरे पास आता था, अगर लहू बेच के भी इसके लिए अल्लाह अकबर मुझे कुछ लाना पड़ता था तो मैं इसको ला करके दिया करता था। परवरदिगार मैं ओवर टाइम काम करता था, 24 घंटे भागता था, मैं दीवानों की तरह दौड़ता था अपने बच्चों के लिए, पागलों की तरह दौड़ता था अपने बच्चों के लिए। अरे बाप क्या है उससे पूछो खुदा की कसम कि जो बाप छोटे छोटे बच्चे छोड़ के दुनिया से चला गया हो और उन बच्चों के अल्लाह अकबर हाथों में कलम की जगह पानी की बोतलें आ गई हैं और वो पानी की बोतलें बेच रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। खुदा की कसम जब उनसे आप करीब जाके पूछोगे कि तुम्हारी तबीयत में नहीं आता, तुम भी जाकर के स्कूल में तालीम हासिल करो, तुम भी अल्लाह अकबर पढ़ लिख करके बड़े इंसान बनो, तो वो कहते मौलाना मत पूछिए, हमारी भी तमन्ना है, हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी आरज़ू है कि हम भी पढ़ लिख करके काबिल इंसान बने। लेकिन जिस दिन बाप का जनाजा घर से निकला था तो माँ ने कहा था बेटे अब बस्ते को फेंक दो, मजदूरी करो, इसलिए कि जो चीज तुम्हारा बाप लेकर के आता था बेटे आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, अखराजात तुम्हारे ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बाप क्या है? बाप एक पिलर है। बाप क्या है? एक छत की मिसल है, छत के, जिसका ना हो उससे पूछो उसके ऊपर क्या गुजरी है। सब कहते हैं कि आज के बाद मत घबराना, हम तुझे बाप का प्यार देंगे। हैं? बाप का प्यार तो दे सकते हो लेकिन बाप जैसी दुआएं कहां से दोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर कब्र पे बेटा मचले तड़पे, अंदर बाप कहेगा ए अल्लाह जब मेरे पास आता था मैं देता था, आज मेरे मौला ये कब्र से मेरी वापस नहीं जाना चाहिए, महरूम नहीं जाना चाहिए। तू अपने बाप की कब्र पर रो के दुआ करके घर तक वापस नहीं आएगा, तेरी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया बाप की कब्र का सरहाना जन्नत का ऊपर वाला दरवाजा, कारी साहब, और माँ की कब्र की पाई थी जन्नत का निचला दरवाजा। आज कुछ लोग हमारे दरमियान बागी हो गए हैं, टोपी दाढ़ी सब है, ईमान के लुटेरे हैं। आला हजरत ने कहा था सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली खाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तस्बीह हिला हिला के लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस के हम मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फतवे लगा देते हैं कहीं चूमना शिरक है, बिदअत है, लेकिन है कोई ऐसा मुफ्ती है कोई इतनी ताकत रखने वाला जो फतवा लगाए कोई बेटा अपने बाप की कब्र के सराहने को चूमे, कोई कहे ये मुशरिक हो गया? ओलिया अल्लाह के मज़ारात पे पड़ी चादरों को चूमने में तो इख्तिलाफ है, लेकिन बाप की कब्र को चूमने में किसी मुफ्ती का इख्तिलाफ नहीं, माँ की कब्र को चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। जिसने बाप की कब्र के सरहाने को चूमा उसने जन्नत का ऊपर वाला दरवाज़ा चूम लिया, जिसने माँ की कब्र की पाइंती को चूमा उसने जन्नत का निचला वाला दरवाज़ा चूमा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनो, मैं अर्ज कर रहा था अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर वो खुश नसीब होते हैं बेटे जिन्हें माँ की आगोश मिलती है, जिन्हें माँ की दुआएं मिलती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर गौसे आजम अपनी माँ की गोद में बैठे हैं, कह रहे हैं अम्मी मुझे एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कहूँ। गौसे पाक की वालदा कहती ए अब्दुल कादिर कौन सी बात है? गौसे पाक कहते अम्मी मैंने आपके ऊपर एहसान किया था। चौंक जाती, कहा अब्दुल कादिर अभी तो तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है, तुमने मुझ पे कौन सा एहसान कर दिया? का अम्मी याद करो, एक दिन अल्लाह अकबर कबीरा दरवाजे पे एक भिखारी आया था। वो भिखारी नहीं था, दरअसल वो लुटेरा था, डाकू था। उसने आपके हाथों में सोने के कंगन देके उसकी नियत में फतूर आ गया। वो
आपके सोने के कंगन छीनना चाहता था वो आपके पीछे दौड़ा। आप मकान के अल्लाह अकबर अंदर की तरफ दौड़ी, कहने लगी ए अल्लाह इस शरीर से मेरी हिफाजत फरमा। ए अम्मी उसी वक्त एक शेर गैब से नमूदार हुआ, उस शेर ने उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया। ए अम्मी वो शेर कोई और नहीं था, वो शेर मैं अब्दुल कादिर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुनना था। गौसे पाक की वालदा फौरन सजदे शुक्र अदा करती, कहती ए अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लाइट आ जाए ना इसे चलने देना है, नहीं मेरी तकरीर बाद में देखियो क्या करना। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह इसे दीन का सिपाही बनाए, बराबर मेहनत कर रहा है। तकरीर मेरी बंद थी, आमदनी चालू थी, समझ रहे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो, आपकी तवज्जो है, पीछे वाले बताएं तवज्जो है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। जरा मचल के कह दें सुबहान अल्लाह। एक मरतबा हो तड़प के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अम्मी वो शेर कोई और नहीं था, वो शेर अब्दुल कादिर मैं ही था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये सरकार गौसे आज़म हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी उम्र शरीफ अल्लाह अकबर 18 साल की हुई। जब 10 साल की हुई तो आपके वालिद का साया उठ गया। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद विसाल कर गए। आपकी वालदा को उनके तरके से 80 दीनार मिले, 80 सोने के सिक्के मिले। गौसे आजम बगदाद पढ़ने के लिए जाने लगे। सरकार गौसे आजम की वालदा ने कहा, ए अब्दुल कादिर ये सोने के 40 सिक्के तुम्हारे लिए हैं और 40 अशरफियां तुम्हारे भाई अहमद के लिए हैं। सरकार गौसे आजम दरवाजे तक आपकी वालदा छोड़ने के लिए आई। सरकार तबारक व तआला अन्हु की पेशानी को चूमा। आपकी वालिदा मोहतरमा ने सीने लगाया और सीने लगा कर के कहा, ए अब्दुल कादिर एक नसीहत है जो मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। ए अब्दुल कादिर एक वसीयत है जो मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। गौसे आजम कहने लगे, अम्मी मैं बसरो चश्म तैयार हूँ, एग्री हूँ, आप कीजिए नसीहत। गौसे पाक की वालिदा अपने बेटे को नसीहत करती हैं। आज माएँ अपने बच्चों को नसीहत नहीं करती। माएँ अल्लाह अकबर अपनी मस्ती में मस्त हैं, उन्हें बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन गौसे पाक की वालदा गौसे पाक को नसीहत करते हुए कहती है, ए अब्दुल कादिर बगदाद तो जा रहे हो, लेकिन कैसी ही परेशानी आए, कितनी ही बड़ी दिक्कतों मशक्कत का सामना करना पड़े, ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। ए अब्दुल कादिर सिद्क़े मकाल से काम लेना। आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। गौसे आजम की वालदा नसीहत ही करना चाहती थी, तो नसीहतों के लिए तो बहुत सारे जुमले थे, वसीयतों के लिए तो जुमलों की कमी नहीं थी। वसीयत में ये भी तो कह सकती थी, ए अब्दुल कादिर नमाज को तर्क मत करना। ये भी तो कह सकती थी, ए अब्दुल कादिर कुरान की तिलावत न छोड़ना। कहा तो ये कहा, ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। कुर्बान जाऊं गौसे पाक की वालदा हजरत सैयदतुना उम्मुल खैर फातिमा उम्मुल खैर पर आप जानती थी, आपको इल्म था। आपने इसी वजह से झूठ के बारे में कहा, ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। आपको इस बात का इल्म था, तमाम बुराइयों की बुनियाद झूठ है, तबाहकारियों की बुनियाद झूठ है, बर्बादी की असल झूठ है। जिसने झूठ पे कंट्रोल कर लिया वो खुदा की कसम वो यहां भी कामयाब होगा, वो आखिरत में भी कामयाब होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम जिस काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिला बड़ा खुश है कि अशराफ खानदान का बच्चा हमारे साथ है, सादात घराने का बच्चा हमारे साथ है। और सैयदों से प्यार क्यों ना किया जाए, सैयदों से मोहब्बत क्यों ना की जाए, इसलिए कि आला हजरत असीमुल बरकत ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा
बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ओ खुदा की कसम ये सैयद ही तो हैं, बाकी तमाम टाइटल आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं, पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन सैयद का ऐसा टाइटल है, आले रसूल एक ऐसी निस्बत है जो न पैसों से खरीदी जा सकती है, न मेहनत से हासिल की जा सकती है। ओ खुदा की कसम तमाम सिलसिले मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल है जो क़ियामत में भी अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जाने रहमत से इनका सिलसिला न टूटेगा। मैं बताऊं आपको सैयदों से प्यार कितना करना चाहिए। अल्लाह अकबर शहर बल्ख की सरजमीन है, एक सैयद ज़ादी हैं, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, वो सैयद ज़ादी बेवा हो गई, उनके पास दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। अल्लाह अकबर बच्चियां यतीम हो गई। एक जालिम सैयद ज़ादी पे जुल्म कर रहा था, एक जाबिर जबर कर रहा था। वो अपने शहर से निकली और शहर बल्ख में आकर के पना लेती हैं। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरी हेल्प कर दे, रहने के लिए मुझे मकान दे दे, मेरे बच्चों को कपड़े दे दे, मेरे बच्चों को खाना दे दे। सैयदजादी इंक्वायरी करते करते ऐसे दयालु इंसान के लिए दौड़ती रही। एक मकान पे पहुंची हैं, उसके दरवाजे पे गरीबों की लाइन लगी है, भिखारियों की लाइन लगी है, मोहताजों की हाजत रवाई की जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो के साथ। इसका हाथ तो खाली है, आप भी थोड़े यासीन भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, जरा हाथ भर के लाइए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत की बातें हम यहीं पे दफन कर दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अपने भाई का हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके भाई की बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमाए। अल्लाह हमारे यासीन भाई को सलामत रखे, आप सबको अल्लाह तरक्की दे। हाथ उठा के कह दे एक मरतबा या रसूल अल्लाह। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदजादी उस दरवाजे पर खड़ी हो गई। सैयदजादी ने कहा ए अमीर शहर, मैं हुजूर की बेटी हूँ, तेरे नबी की बेटी हूँ, मैं बेवा हो गई, मेरे बच्चियां यतीम हो गई, मेरी हेल्प कर दे, मदद कर दे। उसने कहा तुम सैयदा हो, ला कोई प्रूफ तो पेश करो, तुम सैयद हो, कोई सर्टिफिकेट दो तुम सैयद हो। अल्लाह अकबर, औरत तो वैसे भी मतलब क्या है, शर्मो हया उनको ज्यादा होती है, फिर नबी की बेटी, अल्लाह अकबर, मौला अली की शहजादी, कितनी शर्मो हया होगी उनको। सैयदा फातिमा की बेटी, अल्लाह अकबर कबीरा, खामोश होकर के आ गए। देखा एक दरवाजा और है थोड़ी करीब में, वहां भी लाइन लगी है भिखारियों की। कहा ये कौन है? कहा गया ये इस अल्लाह अकबर या शहर बल्ख का जो है ना, ये यहूदी है। ये भी मतलब क्या है, बिला तफरीक मजहब के, ये भी लोगों की मदद किया करता है। आने वाला मुसलमान हो उसे भी देता है, आने वाला यहूदी हो ईसाई हो उसे भी देता है। सैयदजादी ने कहा मैं हुजूर की बेटी हूँ, मैं मौला अली की शहजादी हूँ, मेरी मदद कर दे, मैं बेवा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुना वो खुश हो गया। उसने अपनी बीबी को बुलाया, उसकी बीबी आई, कहा अपने बच्चियां नहीं है, इन्हीं बच्चियों को अपनी बच्ची समझ लो और इनकी परवरिश करो। कपड़े दिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी आने की खुशी में, सैयदजादी और उनकी बच्चियों की खुशी में उसने तरह तरह के पकवान दस्तरखान पे सजाए और फिर भूखों को खिलाए, गरीबों को उसने अशरफियां दी, गरीबों को उसने बेशुमार पैसा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही दिन खत्म हुआ, रात आई, उस अमीर शहर ने जिसने ये कहा था अगर तू सैयदा है तो कोई प्रूफ पेश कर, कोई सर्टिफिकेट पेश कर, उसने रात में अल्लाह अकबर ख्वाब देखा, मैदान महशर कायम है, क़ियामत का नक्शा है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत कर रहे हैं वो जन्नत में दौड़ता चला जा रहा है, वो जन्नत की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बार बार आका के रूबरू होने की कोशिश करता है, आका के सामने आने की कोशिश करता है। मदीने वाले आका उससे चेहरा फेर लेते हैं, और जिससे मुस्तफा चेहरा फेर ले, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कहने लगा आका मैं आपका कलिमा पढ़ता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी तरफ नजर इनायत करें, मेरी तरफ भी इल्तिफात करें, मेरी तरफ भी तवज्जो डाले। आका फरमाते मेरा कलमा पढ़ता था, तो बता प्रूफ पेश कर, कहा तू अल्लाह अकबर सर्टिफिकेट दे कि तू मेरा कलमा पढ़ता था। वो कहने लगा आका कलमा पढ़ता हो, आका पढ़ता हूं कलमा, मेरे नबी फरमाते हैं तो फिर मेरी बेटी जो तेरे दर पे आई थी उसने भी तो कहा था मैं आले रसूल हूं, मैं सैयदा हूं, तूने उससे कहा था प्रूफ पेश कर, तूने
उससे कहा था सर्टिफिकेट पेश कर, इतना सुनना था उसकी आंख खुल जाती है। अब उस आले रसूल की, अल्लाह अकबर, उस सैयदा की तलाश में उसने घर से निकलना शुरू कर दिया। दौड़ता दौड़ता यहूदी के मकान पे पहुंचा। यहूदी से जाकर के कहा, तुम यहूदी हो, मैं मुसलमान हूं, इसकी खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा हक नहीं है। उसने कहा, जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देख लिया है, जो तू देख करके आया है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। मुझे अब यहूदी मत कहना। इस लड़की की और इसकी बच्चियों की, मौला अली की बेटी की खिदमत करने की बरकत से आका की ज़ियारत हुई। कहा नबी ने, आका ने फरमाया, तूने मेरी बेटी को पनाह दी है, अब मैं नहीं चाहता तू जहन्नम में जाए, बल्कि तू जन्नत में जाए। कलमा पढ़ ले और जन्नती हो जा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नता, जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? कभी भी इनसे प्रूफ मत मांगना, आपको पता है खुदा की कसम ये आले रसूल हैं। इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो से पाक चल रहे तो सब खुश हैं भाई। सैयद हैं, सैयद अशराफ खानदान से हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी इज्जत कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो से पाक की। हजरात जब हमदान की घाटियों में पहुंचे ना तो डाकुओं ने सबको लूट लिया, किसी को भी सोकर नहीं छोड़ा, मारा पीटा, सबके माल ले लिए। एक डाकू बोला, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो गौसे पाक की वालदा ने कहा था, बेटे सच बोलना। कहने लगे 40 सोने के सिक्के हैं। उसने समझा ये ऐसे ही बोल रहे हैं। दूसरा डाकू आया, उसने कहा तुम्हारे पास भी कुछ है? उसे पाक ने कहा, हाँ सोने के 40 सिक्के हैं। वो पकड़ के अपने आका के पास ले गए, अपने बोस किंग के पास ले गए, जाके बोले सबको लूट लिया। इस नौजवान का मामला समझ में नहीं आता, ये कहता है इसके पूछते हैं तो जवाब देता, मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो डाकुओं का सरदार बोला, बेटे बताओ कहाँ तुम्हारे पास सोने के सिक्के? कहा मेरी अम्मी ने इबे की तह के अंदर सिल करके रख दिए हैं। कहा लाओ वो कपड़ा पेश करो, अल्लाह सलामत रखे। जैसे कपड़ा पेश किया गया और उस सिलाई को तोड़ा गया, जब उनकी काउंटिंग की गई, उनको गिना गया, और खुदा की कसम न 39 थे न 41 थे, पूरे 40 सोने के सिक्के थे। वो चोरों का बोस कहने लगा, उनका सरदार कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, बेटे अगर तुम चाहते तो छुपा लेते। तो गौसे आजम ने कहा, मैं कैसे छुपा लेता? जब मैं घर से चला था तो मेरी अम्मी ने मेरी पेशानी चूम के नसीहत करते हुए कहा था, ए अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। गौसे पाक ने कहा, सुनो माल तो दे सकता हूं लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता हूं। यह जुमला उसकी हिदायत का सबब बन गया। कदम पकड़ के बोला, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से किया वादा नहीं भूल रहा है, और हम कैसे बदबख्त लोग हैं, खुदा से किए वादे तोड़ रहे हैं। कदमों में गिर करके बोला, ए अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा करके तौबा कराओ। गौसे पाक ने इस्तिग़फ़ार पढ़वाया, का पढ़ो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, फिर उसके बाद उस अल्लाह अकबर उस शख्स ने कहा अपने तमाम लोगों से कि तुम जिधर जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तो इनके साथ रहूंगा। तो उसके जुमला साथियों ने कहा था, जब तुम चोरी में हमारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ थे, तो तौबा में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। वो सब के सब गौसे पाक के कदमों पे गिर के वो भी तौबा करने लगे। गौसे पाक फरमाते हैं, ये सच्चाई की ताकत थी, ये सच्चाई की कुव्वत थी कि मैंने सच बोला तो अल्लाह ताला ने तमाम डाकुओं को ऐसी हिदायत अता फरमाई कि अल्लाह ने सबको अपना वली बना लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। थोड़ा सा अपने बच्चों को समझा लें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। बस गौसे पाक की वालिदा से थोड़ा सा हिस्सा मांग लें, थोड़ी सी खैरात मांग लें, थोड़ा सा टाइम दे अपने बच्चों को। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता कि आपने सारा वक्त किधर, मतलब क्या है, किधर दे रखा है मेकअप पे। मैं नहीं कहना था, मैं नहीं कहता हूं कि आपने सारा टाइम मेकअप पे दे रखा, मेकअप पे आपका फोकस है और मतलब क्या है, कपड़ों पे आपका फोकस है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकाल करके रखिए। अल्लाह अकबर। माँ अगर ठान लेना बेटे को सैयदा फातिमा की बांदी बना के छोड़ेगी, माँ अगर ठान लेना तो बेटे को नमाजी बना के छोड़ेगी। माँ के ऊपर है, बाप तो बेचारा पूरा दिन घर रहता है, माँ 24 घंटे बच्चों के सामने रहती है, लेकिन माँ पे फुर्सत नहीं है बच्चों को ये कहने के लिए बेटा सच बोलना, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं है, नमाज के मस्जिद भेजने के लिए टाइम नहीं है, कलमा शरीफ पढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को भेजा, गौसे पाक ने 8 साल तक इल्म हासिल किया, 26 साल की उम्र हुई, आलिम दीन बने, जंगलों में निकल गए, 12 साल तक जंगल में दौड़ते रहे। अल्लाह इन बच्चों को दीन का सिपाही बनाए, मौला अली का गुलाम और बच्ची को सैयदा फातिमा की बांदी कनीज बनाए। तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह अकबर 12 साल तक इराक के जंगलों में दौड़े, पत्ते चबाए, खुदा की इबादत की, 15 साल एक पैर पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत की। अल्लाह अकबर 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, कसानी खलअतन बितरासी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। अल्लाह ताला ने उलुल अज़मी बुलंद हिम्मती की खलअत मुझे पहनाई, फजल कमाल का ताज अमामा मेरे सर पे रखा। तुबूली फिस समाई वल अर्द क़त व शाऊस सआदती क़द बदाली। जमीन और आसमान में अब्दुल कादिर की शान के नक्कारे बजते हैं, नेक बख्ती के नुक़बा नक़ीब मेरे रूबरू हाजिर होते हैं। अनल जीली मुहिजुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली। मेरा नाम मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है और मेरी शान के झंडे अला रासिल जिबाली, पहाड़ों के सरों पे चोटियों पे नस्ब है गड़े हुए हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे वो मकाम अता फरमाया, वो शान अता फरमाई। वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मज्जितिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपनी तवज्जो, अपना राज किसी मुर्दा लाश के ऊपर डाल दूं तो अल्लाह उसे भी जिंदा करके खड़ा कर देगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों का आलम ये है। आप इरशाद फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राय का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। माँ का मकाम बहुत बुलंद है, बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन इनकी भी जिम्मेदारियां हैं। माँ की जिम्मेदारी भी है, बाप की जिम्मेदारी भी है। अगर औलाद बेहुदा रास्तों पे चली है तो कहीं माँ बाप की तरबियत में चूक हुई है, माँ की तरबियत में भूल हुई है, बाप की तरबियत में भूल हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। वरना माँ बाप अगर ठान लें तो अब्दुल कादिर तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन बगदाद वाले का गुलाम तो पैदा हो सकता है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की बांदियां और कनीज़ें आज भी पैदा हो सकती हैं। दीन पे मर मिटने का जज्बा लेने वाली बेटियां आज भी पैदा हो सकती हैं। अल्लाह अकबर। दीन के लिए तीर खाने के लिए बच्ची आज भी पैदा हो सकती हैं, आज भी उनको तैयार किया जा सकता है। और खुदा की कसम, माँ को टाइम देना पड़ेगा, बाप को टाइम देना पड़ेगा। और माँ को टाइम क्यों ना देना होगा, अल्लाह ने माँ को वो मकाम दिया। रसूल कायनात ने माँ के बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना। अपनी माँ के साथ इताअत करो, अपने बाप के साथ इताअत करो, माँ बाप की इताअत करो, इनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। कौन है माँ, क्या है माँ का दर्जा, क्या है माँ का मकाम। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जोर से बोलो, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। फिर अब क्या हुआ, तेल खत्म हो रहा क्या है? मैं यार इतनी मेहनत करके ला रहा हूँ, ये फिर डिस्टर्ब कर रहा। ये बच्चे तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं,
लेकिन मुझे क्या पता था वो उधर डिस्टर्ब करेगा। खैर अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना और मैं हम लोग सब दिल से दुआ करते हैं वसीम भाई के लिए, अल्लाह उनके बच्चों की गैब से मदद करे। समझ रहे हैं आप यहाँ से एक फिक्र लेकर के जाएं और खुदा की कसम बच्चे किसके कब यतीम हो जाएं, इसलिए आप दूसरे के बच्चों से प्यार किया करो। ना मालूम आपके जाने के बाद आपके बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अगर आप किसी के बच्चों से अच्छा सलूक करेंगे, आप रहे या ना रहे, आपके बच्चों के साथ हमदर्दी की जाएगी, आपके बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, माँ का मकाम यह है कि माँ के कदमों में जन्नत है। बाप का मकाम यह है, हुजूर कहते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। कोई बेटा कितनी ही इबादत कर ले, कितने ही सजदे कर ले, लेकिन अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, जब तक बाप को राजी नहीं करेगा, माँ को राजी नहीं करेगा, अल्लाह उसके सजदे कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज लोग तरक्कियों के लिए तावीज़ मांगते हैं, दुकान मकान की खैर बरकत के लिए तावीज़ मांगते हैं, और याद रखना तावीज़ से फायदा हो कोई कन्फर्म नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं है, आलिम दीन की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। कितनी ही दुआ करा लो पीरों फकीरों से, कबूल होंगे कोई गारंटी नहीं है। मैं बताता हूं अल्लाह अकबर कबीरा, दुआएं किसकी कबूल होती हैं। अगर तेरा बाप जिंदा है, बाप के कदमों में जाकर के बैठ जा। अगर माँ जिंदा है, माँ के कदमों में जाकर के बैठ जा, माँ के कदमों को चूम ले, बाप के हाथों को चूम ले, और माँ बाप के हाथ चूम के अपने सर पे रखवा के सलाम करके फिर सफर करना, फिर ट्रैवल। अल्लाह अकबर, फिर सफर पे निकलना। और खुदा की कसम दुनिया देखेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे लोग नाकाम हो सकते हैं, लेकिन जो बेटा अपने माँ बाप के अपने माँ बाप के हाथ सर पे रखवा करके दुआएं लेकर के घर से निकलता है, और लोग नाकाम हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप का फरमाबरदार नाकाम नहीं होता है, कामयाब होकर के वापस आता है। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अल्लाह अकबर। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, कितने एहसानात है हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर। आओ मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा कर के 70 मरतबा तब मताफ में चला, खाने काबे का तवाफ किया। 70 मरतबा मैंने अपनी वालदा को अपने कांधों पे अपने शानों पे सवार करके काबतुल मुकर्रमा का तवाफ करवाया है। या रसूल अल्लाह के मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, या रसूल अल्लाह के मैं माँ के हक से सुबुकदोश हो गया। इतना सुनना था मदनी आका अल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, हुजूर कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। लोग दुआएं कराते हैं, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अगर दुआ कराना चाहते हो तो अपनी माँ से कराओ। माँ की दुआ औलाद की तकदीर बदल देती है। आपने नाम सुना होगा हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कोहे तूर पहाड़ पर रब से मुलाकात करते थे। माँ के इंतकाल के बाद आवाज आई, मूसा अब जरा संभल के आना। कहा मौला पहले भी आता था, ऐसा कुछ ना कहा गया। कहा तुम जब आते थे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अब वो पीछे दुआ करने वाली माँ ना रही, इसलिए अब संभल के आना। एक नबी भी अपनी माँ की दुआ से मुस्तफीज होते हैं, मुस्तनीर होते हैं, फैज़याब होते हैं। ज़रा सोचो तो सही नौजवानों, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। रब ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ फुला शहर में अल्लाह अकबर एक गोश्त फरोश जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। हज़रत मूसा उसी लोकेशन पे पहुँचे।
पहुंचे। वो गोश्त बेच रहा है, शाम हुई, उसने हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, वो गुम हो गया। हजरत मूसा, जरा तसव्वुर करो, हजरत मूसा के हुस्न जमाल का ये आलम है, तो फिर आमना के लाल के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा के जमाल का आलम क्या होगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शगे दूसरा जाना। इतने खूबसूरत थे मेरे नबी, खुदा की कसम कि आप हुजूर के हुस्न को मिसालों में पेश नहीं किया जा सकता। ये चांद और सूरज भी हुजूर की खैरात लेकर के चमकते हैं, इनको भी चमक हुजूर के सदक़े में मिली है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। जरा आप शरीक हो जाएं, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसने हुस्न जमाल देखा, वो कहने लगा आप मेरे मेहमान बन जाएं। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल किया, आप उसके मकान पर पहुंचे। जवान अपनी वालदा के लिए खाना बनाता है और खाना बना कर के कहता है, ए मेहमान, अगर अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, और थोड़ा वेट कर लो तो हम दोनों मिलकर के साथ में खाएंगे। हजरत मूसा को तो उसका अमल तलाश करना था कि कौन सा ऐसा अमल ये करता है कि अल्लाह ने जन्नत में इसको मेरा साथी बनाया है। हजरत मूसा ने कहा, मुझे खाना तेरे साथ में खाना है। आपने फरमाया मैं इंतजार करूंगा। वो नौजवान गया और अपनी बूढ़ी माँ को बिठाता है, फिर छोटे छोटे लुकमे बना करके शोरबे में, तरकारी में डुबो करके बड़े प्यार और लाड और मोहब्बत और अकीदत से अपनी वालदा को खिलाता है। ऐसे बेटे कहाँ हैं जो अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाएं, जो अपनी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाएं, जो अपनी वालदा को अल्लाह अकबर कबीरा सहारा दे करके बिठाएं। आज तो ऐसे बदबख्त बेटे हैं। मौलाना नाजिम रज़ा साहब क़िबला खलीली, आगरा शहर में एक नौजवान अपनी बीवी को लेकर के सफर पर निकला। 15 दिन तक उसका घर लोक रहा, दरवाजा बंद रहा, उसकी बूढ़ी माती अल्लाह अकबर बिस्तर पर पड़ी रही। जब महल्ले वालों को महल्ले में ताफुन और बदबू फैली, अल्लाह अकबर दरवाजा तोड़ के जब अंदर पहुंचे तो क्या देखा, उसकी बूढ़ी माँ है अल्लाह अकबर जो मर चुकी है, पेशाब पखाना तमाम कपड़ों में निकला हुआ है। अल्लाह अकबर, मक्खियां उसके जिस्म पर भिनक रही हैं और उसका मुंह खुला हुआ है। फौरी तौर पे अल्लाह अकबर उसके बेटे को पकड़ा गया। उसके बाद अल्लाह अकबर सजदों तो भी करते हुए उससे कहा था, ऐ बदबख्त, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट के अंदर रखा, 2.5 साल तक तुझे अपना खूने जिगर पिलाया, उम्र भर तुझे अपने दिल के अंदर रखा, तूने माँ के साथ अल्लाह अकबर इतना बदसलूक किया है कि तूने माँ को मरने पे छोड़ दिया। वो कहता है, मेरी माँ को अल्लाह अकबर कबीरा उठाते उठाते मेरी बीबी परेशान हो गई थी, अलकसा गई थी, आजिज हो गई थी। अब यही एक रास्ता था माँ को मारने का। और लोगों, जब बेटे माओ को मारने लगे तो फिर कियामत का इंतजार मत करना, कियामत समझना तुम्हारे सरों पे आ चुकी है। अभी अल्लाह अकबर बुलंद शहर की बात है, एक लड़की ने अल्लाह अकबर झूठे प्यार मोहब्बत के ऊपर अपनी माँ और अपने बाप को किनारे लगा दिया। मुसलमान बेटी थी, माँ ने समझाया, अल्लाह अकबर कबीरा गैर मुस्लिम लड़के से अफेयर चला, कहा बेटी उससे निकाह जायज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा उम्र भर उसके निकाह में रहेगी, जो बच्चे पैदा होंगे सब वलदुज़्ज़िना पैदा होंगे। अल्लाह अकबर जिंदगी भर जिनाकारी होती रहेगी। निकाह के लिए ईमान शर्त है तरफैन की जानिब से, जो लड़का है वो भी ईमान वाला हो, जो लड़की है वो भी ईमान वाला हो। अगर दोनों में से कोई भी ईमान वाला नहीं है, उम्र भर गुनाह कबीरा होता रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे सब वलदुज़्ज़िना पैदा होंगे। माँ ने उसको समझाने की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर, लड़की पे इतना भूत सवार था, जैसे ही माँ महवे इस्तिराहत हुई, लड़की ने अपनी माँ की गर्दन को काट
काट दिया, अपने बाप को भी अल्लाह अकबर कबीरा उसके सर को भी कलम कर दिया। अल्लाह अकबर यही तक महदूद नहीं है लोगों, अल्लाह अकबर कबीरा अलीगढ़ में एक इमाम साहब के बेटे ने अल्लाह अकबर कबीरा अपने बाप का कत्ल किया, अपनी माँ का कत्ल किया। जब बेटे अपने माँ बाप का कत्ल कर दे लगे, माँ बाप को घर से निकालने लगे, तो याद रखना खुदा को नाराज करके बैठे हैं, रसूलुल्लाह को तकलीफ दे करके बैठे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बेटे कहां से लाएं जो अपने हाथों से माँ को पानी पिलाए? ऐसे बेटे कहां तलाश करके लाएं जो अपने बाप को अपने हाथों से खाना खिलाए? ऐसे बेटे कहां तलाश करें खुदा की कसम जो अपने बाप का सहारा बने, जो अपने बाप का दस्तो बाजू बने। आज तो बाप के ऊपर एतराज किए जाते हैं और कहते हैं तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो पागल था, पागलों की तरह 24-24 घंटे दौड़ता रहा, ओवर टाइम काम करता रहा तुम्हारे लिए। आज तुम ये सिला देते हो, कहते हो तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये बाप क्या होता है उससे पूछो। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके सर पे बाप का सहारा ना हो, माँ क्या है उससे मालूम करो। जिसको मिलने के लिए माँ से कब्रिस्तान जाना पड़ता हो, वो बताएगा माँ कितना बड़ा सहारा है, बाप कितना बड़ा सहारा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान अपनी माँ के करीब बैठा, हाथों से छोटे छोटे लुक़मे शोरबे में डुबा डुबा करके अपनी माँ को खिलाता है। माँ शिकम शेर आसूदा हो जाती है, माँ का शिकम भर जाता है। जब माँ का पेट भरा, उसकी वालिदा फिर लेट गई। उस बूढ़ी औरत ने हाथ उठा करके कहा, ए अल्लाह मेरे बेटे को इस खिदमत की बरकत से अल्लाहुम्मा अजअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्नह, जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दे, जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। पीर फकीर की दुआएं रद्द हो सकती है, माँ की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मूसा का कौन है ये? कहा हुजूर ये मेरी माँ है, बड़ी सादा है, बहुत सादा है, बड़ी भोली है। मैं इसे खाना खिला कर फारिग होता हूँ तो ये कहती है अल्लाह हजरत मूसा का इसे साथी बना दे। कहा हजरत मूसा जैसे पैगंबर, और कहा मुझ जैसा नकारा, कहा मुझ जैसा गुनहगार, कहा है ये दोनों का संगम। हजरत मूसा फरमाते हैं तू क्या करता? क्या हजरत मेहमान, मैं इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ, माँ है दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। तो हजरत मूसा फरमाते हैं लकल बिशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई और तेरी आमीन भी कबूल हो गई। अल्लाह ने तुझे जन्नत में मेरा साथी घोषित कर दिया है, बना दिया है। मैं यही देखने आया था, जरा जोर से बोलो, मैं यही देखने आया था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जितना मुमकिन हो माँ को टाइम दें, बाप को टाइम दें। जिसको जो मिला है माँ बाप की दुआओं से मिला है। सैयदुना बायजीद बुस्तामी 11 साल बुस्ताम के जंगल में रहे, पत्ते चबाए, दरिया के पानी पिए, लेकिन वो मकसद उनको हासिल ना हुआ जिसके लिए निकले थे। एक रात घर को वापस आए, रात का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक देना चाहते थे, एक आवाज आई। जमीर बोला बायजीद 11 साल तुमने माँ को सुख न दिया है तो माँ को दुख भी मत दो। माँ सो रही है, तुम दस्तक दोगे तो बेदार हो जाएगी, नींद टूट जाएगी। कहा मैं खड़ा रहा। मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए जब उठी, आज जैसी माएँ हैं वैसी औलाद है। तहज्जुद तो तहज्जुद, ये तो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ रही। इसी में मैं तकरीर करूं, खुदा की कसम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। मौलाना रूम कहते हैं जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, वरना सब सरापा शर्मिंदगी है शर्मिंदगी। कोई अगर खुशहाली चाहता है तो नमाज पढ़े, वरना बगैर नमाज के कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अर्ज कर रहा था, तवज्जो आपकी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने बेदार हुई। जब घर की नाली से पानी निकला, मुझे इल्म हो गया माँ मेरी उठ चुकी हैं। मैंने दस्तक दी,
11 साल का गैप था, मैंने माँ को नहीं देखा, माँ ने मुझे नहीं देखा। अल्लाह अकबर। बेटा परदेश में भी रहे, बेटा दूर रहे, लंबा डिस्टेंस हो, मसाफत हो, लेकिन उसे वहां अल्लाह अकबर परदेश में तबीयत खराब होती है, इधर माँ को भूख लगना बंद हो जाती है। ये एक रिश्ता है, ये कनेक्शन है, माँ की ममता। तमाम मोहब्बतों के एक पल्ले पर रखो, माँ की ममता का बदल नहीं मिल सकता। माँ की ममता वो है, इसका तोड़ दुनिया के अंदर आपको मिल ही नहीं सकता। एक दोस्त से दूसरा दोस्त आपको मिल सकता है, दूसरा बाप, दूसरी माँ नहीं मिल सकती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जिनके माँ बाप नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अपनी रहमत उन बच्चों पे खुसूसी तौर पे अता फरमाए। अजीज़ान मिल, मैं नाजिम भाई कह रहे हैं शजरा, मैं बस पढ़ रहा हूँ लेकिन बस बात को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, मैं भूल गया था हज़रत, माशाअल्लाह आपने याद दिलाया, अल्लाह अकबर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैंने दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, 11 साल का गैप था, मैंने माँ को नहीं, माँ ने मुझे नहीं। प्यार देके प्यार, कनेक्शन देके कनेक्शन, ये माँ और बेटे का कनेक्शन है। बीवी कितनी मोहब्बत कर ले, माँ को नहीं पोस सकती। जोर से बोलो, पोस सकती है? कुछ बेगार तो नहीं, यही समझा यही सब कुछ है नहीं? बेशरम है, बेहया है वो, उनके नाम की जरा भी शर्म नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, जो बीबी का हक है उसे दो, जो माँ का है उसे दो, जो बाप का है उसे दो। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत बायज़ीद कहते 11 साल का लंबा वक्फा था, गैप था, मैंने माँ को नहीं, माँ ने मुझे नहीं। जैसे ही दस्तक देता हूँ, माँ ने मेरा चेहरा देखा, चेहरा देखा, चूम लिया, कहा बेटे कामयाब हुआ या नहीं हुआ? 11 साल तक मुझसे दूर रहा था, ए बेटे जलवाए हुजूरी तुम्हें हासिल हुआ या नहीं हुआ? हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने रो करके कहा था, ए अम्मी जान, 11 साल तुमसे दूर रहा, जंगलों में पत्ते चबाता रहा, जलवाए हुजूरी की तलाश करता रहा, मांगता रहा, लेकिन 11 साल में भी कामयाबी न मिली। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की वालिदा का दिल पसीज गया, दामन उठा करके अर्ज किया, ए अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता कर दे। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कामयाबी 11 साल जंगल में इबादत करके न मिली, लेकिन मां ने आंचल उठाया, अभी आंचल नीचे भी नहीं आया था, अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी। कामयाबी इधर है, जन्नत इधर है, जन्नत चिल्लो में तलाश कर रहा, 4 महीने का टाइम देकर आऊंगा, अमीर साहब की हिदायत है। अरे भाई वो अमीर है, ये मेरे मुस्तफा की हिदायत है, माँ के कदमों में जन्नत है। आग लगे ऐसे अमीरों में जो माँ बाप से दूर कर दे, मेरे मुस्तफा ने कहा माँ के कदमों को पकड़ ले, तू जन्नती हो जाएगा। अब मैं शजरा पढ़ देता हूं, सुनोगे आप? कितने लोग सुनेंगे? अल्लाह सबको सलामत रखे। तेजी के साथ सुनना और रिस्पॉन्ड भी देना, सुभान अल्लाह बोलना। यासीन भाई आपकी तरफ से ये शजरा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगा। सुने तवज्जो के साथ। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम। बोल दो, हजरत आदम। अब सुनो बिल्कुल नॉन स्टॉप। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस हैं, हजरत शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत इस्माइल के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। मेरे बाद
हमारे असातिज़ा किराम मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, वो तशरीफ़ लाएंगे। हमारे नकीब साहब की मोहब्बतें हैं, भाई सलीम साहब, कारी गुफरान साहब, मुझे हज़रत बड़ा ख्याल रखते हैं। मुझे अभी मदाले के लिए निकलना है, वरना मैं लास्ट तक बैठता यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, मैं आखिर तक बैठता। लेकिन मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह उनके तमाम पसमंदगान को सब्र दे, उनके बच्चों की गैब से परवरदिगार मदद करे, और मेरी गुफ्तगू को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो अगलात हुए उन्हें माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।